इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ यहाँ पर जो आंदोलन करने किसान पहुँचे हैं वो बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। जीतू हमारे साथ यहाँ पर हैं जो शुरुआत से ही पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो सरकार के साथ बातचीत हो रही है, अब आगे का क्या रास्ता नजर आता है जीतू? जैसा कि मैं आज देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भी हम आज भी एक फ़ोन दूर हैं, तो मुझे लगता है कि अब आगे की बात जो है सकारात्मक स्थिति की ओर बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात भी है। मैं तो पहले दिन से ये कहता था कि सरकार हमारे आंदोलन को विफल करने की तैयारियां ना करे, हमारी परेशानियों को समझे और हमसे बात करे, जो हमारी एक्चुअल में दिक्कतें हैं उन्हें दूर करे। लेकिन सरकार अपने उसी प्रोपोगंडा पे रही कि इस आंदोलन को फेल कैसे करना है। अरे हम तो यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, जो चीज़ें हैं हमारी मुश्किलें उनका समाधान कीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। आपको हमारा आंदोलन फेल करके भगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चलो खैर, जो भी हुआ जैसा भी रहा, अब मुझे लगता है कि जो 2-4 दिन आने वाले 2-3 दिन हैं काफ़ी सकारात्मक लग रहे हैं। मेरी कई किसान नेताओं से भी बात हुई, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि शायद सरकार से जो भी अगली बात रहे उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर आएगा। सकारात्मक तौर पर आप आगे का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन आप क्या ये मानते हैं 26 जनवरी के बाद हालात बदलने लगे, चीज़ें बेहतर नहीं रहीं और नकारात्मकता ज़्यादा आ गई? तो ऐसी स्थिति में जब ट्रैक्टर रैली हुई और उसके दौरान जो कुछ भी हुआ उसे एक उपद्रव के तौर पर देखा गया, उसके बाद आपको लगता है कि कमज़ोर पड़ गया आंदोलन? नहीं, कमज़ोर तो क्या, मैं आपको बताऊं कि 26 तारीख के बाद 27 और 28 तारीख को मैं यहाँ पर मौजूद था और मेरे सामने सब चीज़ें हुई। टकैत साहब के साथ मैं ही था, उस दिन मंच पर भी था। सरकार काफ़ी हद तक अपना जो उनका प्रोपोगंडा थी उसमें कामयाब हो गई थी। लेकिन मैं बार बार कहता आया हूँ कि इस आंदोलन को कोई किसान नेता नहीं, या तो श्री गुरु नानक देव जी या श्री रामचंद्र जी चला रहे हैं, उनकी कृपा है। 1 मिनट में पूरे का पूरा आंदोलन बदल गया और अब कमज़ोर वाली क्या, जिस स्थिति में हम पहले थे, मैं कहता हूं कि उससे 10 गुना ज़्यादा हम ऊपर की स्थिति में आज के टाइम पे आ चुके हैं। क्योंकि आज सब लोगों ने देख लिया है कि 26 तारीख को क्या हुआ, सरकार ने क्या किया। काफ़ी हद तक वो एक्सपोज हो गया, मजबूत स्थिति में हम। आपने कहा कि और मजबूत यहाँ पर आंदोलन हो गया है गाजीपुर बॉर्डर पर और बाकी जगहों पर भी, लेकिन ये भी साथ में देखने मिल रहा है कि पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा तैनाती काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है और साथ ही कई रास्तों को रोक भी दिया गया है। इसको किस तरह का इशारा समझ रहे हैं? अब जो पुलिस है, मैं अपने साथियों को सबको बताना चाहूँगा कि शायद अब हमारी सिक्योरिटी के लिए है ये पुलिस। जो 2 दिन पहले की पुलिस थी वो हमारे खिलाफियत वाली थी कि लोग आएंगे, उन उन लोगों को सहारा देने वाली थी। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि मैं सरकार को भी नहीं कोसूंगा, ये 1-2 दिन में इनकी प्लानिंग थोड़ी ठीक लग रही है कि अब वाकई में कोई शरारती तत्व यहाँ पर ना आए और कोई ऐसा माहौल ना बने। तो इसलिए पुलिस से डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का जिक्र किया कि अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, एक फ़ोन कॉल की दूरी पर वो हैं। साथ ही आज जब वो मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे का जो अपमान हुआ उससे देश बहुत दुखी है। उनका इशारा था 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसे लेकर। देखिए, तिरंगे का अपमान तो कहीं भी नहीं हुआ और मैं तिरंगे से, मैं अपनी क्या, कोई भी किसान भाई है, तिरंगा हमारा सबसे ऊपर है, हमारी जान से भी ऊपर है। हमारे किसानों के बेटे ही जवान हैं जो देश की रक्षा करते हैं। तो तिरंगे की बात हमें मोदी जी ना समझाएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो भी हुआ वहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क सरकार पर भी लगते हैं कि एक लाल किले जैसी जगह जो हमारा शौर्य है, वहाँ पर इतनी कम सिक्योरिटी, ऐसे तो कोई भी जा सकता है। और एकदम से ये सब चीज़ों को आप ये 2-3 दिन में सब लोगों ने समझ ही लिया है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ। सरकार को ही तो फ़ायदा हुआ सर ये करके, हमारे किसान आंदोलन को तो फ़र्क नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम उन्हीं के थे। बजट सत्र चल रहा है तो क्या लगता है कि इस सत्र के दौरान भी समाधान निकल जाना चाहिए किसानों का, जो आप कह रहे हैं कि तीनों किसान बिल जो हैं इन्हें वापस लिया जाए? पूरी उम्मीद है, आने वाले 5-6 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैं कॉन्फिडेंस तरीके से कह सकता हूँ, एक पॉजिटिव वे में कह सकता हूँ कि शायद बहुत अच्छा आने वाले 4-5 दिन में होगा और बहुत एक बेहतरीन स्थिति में हमारा आंदोलन ख़त्म होगा, जिससे सरकार भी अपनी स्थिति में बनी रहे और किसान भी अपने बड़े सम्मान से अपने गांव में जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो तमाम किसान हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार सरकार की जो गतिविधियाँ हैं, सरकार के जो बयान हैं उन पर भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इंतज़ार भी है उन्हें सही वक्त का, और इंतज़ार इस बात को लेकर भी है कि कब सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन सबसे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो किसान जिनसे हमने बातचीत की वो कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में कोई हल निकल सकता है। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन धर्मेंद्र गौतम के साथ पंकज जैन, आज तक।